नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बकरीद के आते ही यूपी का सियासी तापमान अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने सीएम योगी के निर्देश के बाद मौलाना को साधते हुए कहा कि जब मुसलमान 2 शिफ्ट में सो सकता है तो 2 शिफ्ट में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता। इस बयान के बाद भारी बवाल देखने के लिए मिला। इतना ही नहीं, लखनऊ के कसमंडी में भी एक ढांचे को लेकर हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए। एक तरफ हिंदुओं का कहना है कि ये ढांचा जिसे मौलाना अपनी बपौती समझ रहा है वो पारसी समाज के राजा का किला है, जिसमें पहले शिव मंदिर भी हुआ करता था। तो वही दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, चाहे कुछ भी हो, बकरीद पर कुर्बानी भी यही दी जाएगी और नमाज भी यही पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे बकरीद से पहले यूपी का सियासी तापमान बढ़ रहा है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, बकरीद को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों मच रहा है? देखिए, इन्हें कुर्बानी देनी है, खुशियां मनानी है, क्योंकि ये ईद ही है, एक मीठी ईद है, बकरा ईद। अगर इस ईद पर इनको खुशियां मनानी है तो इसे मुहर्रम में तब्दील नहीं होने देना चाहिए जी। आपके पास आपके मजहब के अनुसार पर्व त्योहार है, लेकिन ये देश आपके मजहबी कानून से नहीं चलता। ये देश शरिया कानून से नहीं चलता। यहां पर एक सिस्टम बना है और बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है और उसी के अनुसार सरकार चलेगी। जो सरकार आपके अनुसार चलती थी वो सरकार संविधान के विरोध में चलती थी। एक वर्ग विशेष को सुविधाएं देने के लिए कुछ सरकारों ने इन्हें ऐसे बना दिया कि यहां तो संविधान से ऊपर शरिया है। आपकी बात जब आएगी तो संविधान नीचे, शरिया कानून ऊपर। मुस्लिम पर्सनल लॉ आपके लिए और हिंदुओं के लिए सामान्य कानून। यूसीसी लाने की बात आएगी तो नहीं, क्योंकि हमारा कानून हमारे अनुसार चलेगा, हमारी शादी विवाह की परंपराएं हमारे अनुसार चलेगी। ये इन लोगों को जो इतना ज्यादा इसका मनोबल बढ़ा दिया है, ये उन पार्टियों का काम है जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर अपनी राजनीति पहचान बनाई और जो राजनीति करते रहे। अब इनके पास सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज है। ये शॉक में है कि कैसे अचानक से पूरी सिस्टम बदल गई और इस बदले हुए सिस्टम में मुसलमान, जो कि पूरे हिंदुस्तान में राजनीति के केंद्र में हुआ करते थे, यानी बहुसंख्यक समाज हिंदू है, यहां की राजनीति पर हिंदुओं का वर्चस्व होना चाहिए, प्रधानमंत्री हिंदू ही बनेगा। लेकिन उसके बावजूद सारी पार्टियां जो उस समय राजनीति करती थी और जो सत्ता में होती थी, वो सारी पार्टियां ये मानकर बैठती थी कि हमें मुस्लिम केंद्रित राजनीति करनी है, मतलब राजनीति के केंद्र में मुसलमान रहेगा, उसकी बात होगी। क्योंकि हिंदू तो भ्रमित हैं, ये तो हर पार्टियों के बीच बटे हुए हैं। इनको कभी महसूस ही नहीं होता, इनको लगता है कि हम तो 80% की आबादी है। ये 80 साल 200 साल पहले भी लगता था। जब भारत में इस्लामिक आक्रांता आया उस समय भी लगता था ये देश इतना मजबूत, सनातन संस्कृति का देश, कौन इसका क्या उखाड़ लेगा, बिगाड़ लेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि ये धीरे धीरे बढ़ते गए और पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया। लेकिन अब स्थिति यह है कि अभी भी अगर वही व्यवस्था रही तो आगे से 200 साल बाद वही स्थिति आ जाएगी। और इसलिए इन लोगों ने तो एकजुटता दिखाई, हिंदू भ्रमित रहे कि नहीं 80% लोग हैं, हम ही तो प्रधानमंत्री बनाते हैं। अभी कोई 1947 के बाद से कोई भी मुसलमान प्रधानमंत्री बना है क्या? किसी भी स्टेट में मुसलमान मुख्यमंत्री बनता है क्या? ये मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा कहां? तो जम्मू कश्मीर में बनेगा, वहां अंडरस्टूड है। लेकिन ये जो स्थितियां बनी और उसके बाद जो हिंदुओं को लगा कि नहीं मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन वो अंतर्दृष्टि से देख नहीं पाए कि जो मुख्यमंत्री बना हुआ है वो अंदर से क्या है, अंदर से किसका सपोर्ट कर रहा है। ये मुसलमान नहीं है, लेकिन मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते करते अंदर से मुसलमान बन गया है, चाहे अलग अलग पार्टियों की सरकार या कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री। ये सारी स्थिति यही थी। तो इन लोगों को लगने लगा ऐसे ही बेवकूफ बनाओ और सिस्टम पर कब्जा करके रखो
अपने आप को राजनीति में केंद्र में रखो, लेकिन ये स्थिति जब बदली तो आज यही दिख रहा है, तो बवाल तो होगा, परेशानी तो होगी। इन लोगों की परेशानी है। अगर बकरीद मनानी है तो यहां का कानून कहता है कि खुलेआम कहीं भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। जैसे हिंदू धर्म की बात भी ये लोग करते हैं कि हमारे यहां भी बलि प्रथा है, कई जगहों पर बलि दी जाती है, ये खुलेआम नहीं दी जाती। ये मंदिर के अंदर, कुल देवता के मंदिर के अंदर, कुल देवी के मंदिर के अंदर, या शक्तिपीठ में मंदिर के अंदर ऐसे जगहों पर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पर, हमारे गांव में बलि देने की व्यवस्था अगर है तो हम खुलेआम सड़क पर जाएंगे, सबके सामने बलि देंगे। इन लोगों ने यही मान लिया कुर्बानी तुम्हें देनी है, तुम अपने घर के अंदर दो, क्योंकि तुम्हें अपने मजहब का पालन करना है, रोक नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है, कुर्बानी अपने घर के अंदर दो, नमाज अपने जगह पर पढ़ो, उसके लिए अव्यवस्था, अशांति पैदा ना करो। और तीसरी बात, अगर इन सब के साथ साथ आपको नियम कानून का पालन करना है तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दो। अगर इस देश में हिंदू गौ माता मानता है तो तुम फिर भी अड़े हुए हो कि गौ के कुर्बानी देंगे। ये हिंदुओं को चैलेंज करना है, क्योंकि ये हमेशा ये सोचता है कि नहीं, शक्ति प्रदर्शन करो, दबाव में लाओ। तुम्हारे लिए जो व्यवस्था है ये तुम्हारे अनुसार है, हमारे लिए जो व्यवस्था है उसका भी पालन तुम्हें करना पड़ेगा। तुमने धर्म के, मजहब के आधार पर एक देश बनाया। ये तो उस समय कांग्रेस के कुछ नेताओं और ये जो ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रहे थे, नहीं हम तो विश्व नागरिक बनेंगे, हम तो पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर पेश करेंगे। ये नज़ीर पेश करने के चक्कर में हिंदुस्तान में मुसलमानों को इतना संरक्षण दे दिया। जब आप बोल रहे हो कि नहीं पाकिस्तान बनाएंगे और मुसलमानों के लिए बनाएंगे, तो फिर बचे हुए हिंदुस्तान में इन मुसलमानों की ज़रूरत क्या थी? ये पूरी तरह से होना चाहिए था कि पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट होगा, बचे हुए हिस्से के मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, और उसके बाद उधर के भी जो हिंदू, सिख, बौद्ध है उसे तुम हमारे पास भेज दो, हम उनके लिए संरक्षण देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, ये नागरिकता की बात, ये ग्लोबल सिटीजनशिप के तरीके, विश्व मानव बनना है, मानवाधिकार की बात करना है, डेमोक्रेसी के नाम पर ये जो फैला के रखे हैं, जो तरीके अपनाए, उसी की सजा भुगत रहे हैं। तो अभी इन लोगों को इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आदेश और निर्देश मिले हैं, निर्देश पहले जारी किए गए, योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया कि नहीं, ये प्रतिबंधित चीजें हैं, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ोगे, आप अपने घरों में पढ़ोगे, मस्जिदों में पढ़ोगे, ईदगाह के मैदानों में पढ़ोगे, अपने जगह पर जो आपके लिए जगह निर्धारित की गई है वहां पर पढ़ोगे। ये निर्देश जारी किए गए कि आप कुर्बानी प्रतिबंधित पशुओं को नहीं दोगे, गोवंश के पशुओं को तो टच भी नहीं करोगे, खरीद बिक्री भी नहीं करोगे, खरीद के इस समय ले भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। उसके बाद खुलेआम नहीं करोगे। ये सारे दिशा निर्देश के बावजूद आदेश जारी किए गए कि अब इसका पालन कैसे करवाना है। तो सारे पुलिसकर्मियों को कहा गया, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, एडीजीपी, सबकी मीटिंग में आदेश दिया गया कि सबका पालन होना चाहिए। बौखलाहट इन लोगों की इसी बात की है कि नहीं, ईद पर तो हमारा पहले से ही रहा है, चाहे जिस तरीके का हम लोग हुड़दंगई करें, सड़कों पर निकलें, बाइक से निकलें, हंगामा खड़ा करें, ये मुहर्रम में भी वैसे ही निकालता है ये, जबकि सुन्नियों के खिलाफ सिया मुहर्रम मनाता, लेकिन फिर भी सिया सुन्नी एक हो जाता है उस समय, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन मुसलमानों का करना है। तो जो इन लोगों के लिए है वही समस्या अभी इन लोगों के सामने खड़ी है कि अगर पालन नहीं करोगे तो पालन करवाया जाएगा, फिर भी अड़े रहोगे तो फिर घुटना तोड़ा जाएगा, फिर भी अड़े रहोगे तो फिर जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, क्योंकि कुछ तो असामाजिक तत्व है ही जो अपने अपने क्षेत्रों में अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। सर, लखनऊ में जो विवादित ढांचा है उसको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम समुदाय क्यों कह रहा है कि बकरीद यहाँ पर मनाया जाए, जबकि पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया है कि यहाँ पर अभी आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई विवादित ढांचा ऐसा नहीं है जो 200-300 साल पुराना है और उस पर हिंदू अपना अधिकार मानते हैं। वो विवादित होना ही नहीं चाहिए। हिंदुओं ने कहा यह हमारा है, उसे मिलना चाहिए, क्योंकि 200-300 साल पहले की बात है।
ब्रिटिश ईरा से पहले जो इस्लामिक आक्रमण के बाद थे, 712 ईस्वी के बाद थे, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद से जितने इस्लामिक इन्वेजन हुए और उसके बाद जो सत्ता इन लोगों की रही, जहां जहां रही, जिन स्टेट में रही या फिर दिल्ली में रही, दिल्ली सल्तनत के काल का हो, गुलाम वंश से लेकर खलजी तुगलक तक या फिर मुगलिया सल्तनत तक, इन सब के समय जितने वैसे किलानुमा इमारतें हैं जो मस्जिद के तौर पर तब्दील कर दिए गए, वो सारे हिंदू मंदिर थे। ज्यादातर 90% के आधार पर हम देखें तो इसलिए ये लखनऊ के कास मंडी में जो दावा पासी समुदाय ने किया है, वो दावा उनके किंग का है, उनके राजा का है। इन लोगों के पास कोई आधार नहीं है इस बात को लेकर कि साबित करें नहीं नहीं यहां पर मस्जिद थी। हिंदू तो कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग कर लीजिए, पता चल जाएगा। देखिए, ये सबूतों में भरोसा नहीं करता। सबूतों में भरोसा करता तो अयोध्या का विवाद इतना दिन नहीं चलता। सबूतों में भरोसा करता तो अभी ज्ञानवापी और इधर कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुलट चुका होता। सबूतों में भरोसा करता तो ये संभल के मस्जिद के लिए सर्वे करने गई सर्वे की टीम पर पत्थरबाजी नहीं करता। ये सबूत नहीं चाहिए इसको चाहिए कि हमारा है तो हमारा है। ये सेल्फ सेंट्रिक सोच की इन लोगों ने जो आधार बनाए हैं, उसी का तो नतीजा है कि आज ये परेशान, अंदर से परेशान है। बाहर से व्यवस्थाएं बदली है लेकिन अंदर से इनकी परेशानी बढ़ी है। व्यवस्थाएं इनके अनुकूल नहीं है लेकिन व्यवस्थाएं किसी के और दूसरे के अनुकूल भी नहीं है। व्यवस्थाएं, सिस्टम जो चल रहा है वो निष्पक्ष तरीके से चल रहा है तो निष्पक्षता भी इन्हें नहीं चाहिए। इन्हें तो एकाधिकार चाहिए, सिस्टम पर कब्जा करो। लेकिन सिस्टम पर कब्जा करोगे कैसे? वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उन पार्टियों को वोट देते रहे, सरकार बनाते रहे जिसने आपके लिए काम किया। तो आज उन लोगों ने वोट दिया है उस पार्टी को जो उनके लिए काम करेगी, उनके लिए सरकार बनाएगी, उनके लिए सिस्टम बनाएगी। तो आज परेशानी हो रही है। कास मंडी क्या, अभी उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों ये रिलीजियस स्ट्रक्चर होंगे, जो धार्मिक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके ऊपर धीरे धीरे दावेदारी की जाएगी। और उस दावेदारी के बाद जब कंट्रोवर्सी यानी विवादित होगा तो विवादित होने का मतलब है रोक लगाना, रोक लगाने का मतलब फैसला लेना। और ये फैसले की घड़ी आ गई है। 2027 के चुनाव से पहले अभी कम से कम 20-25 ऐसे और दावेदारी होंगे जिसके बाद इनको पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति पहले क्या थी, अब क्या हो गई है और आगे क्या होने वाली है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बकरीद को लेकर चाहे बात वार पलटवार की हो, नमाज को लेकर अल्टीमेटम की हो या फिर कुर्बानी के नियम हो, प्रशासन का रुख बिल्कुल साफ है। किसी ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।